वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से होती है। विद का मतलब होता है जानना। प्राचीन काल में हम जंगलों में जाते थे, जंगलों में जाकर जो है वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते थे, और उसी समय जो है कहा जाता है कि वेदों के बारे में जानकारी ही जो है जानना होता था। वेद प्रायः जो है 4 भागों में बढ़ते हैं। पहला हो जाता है ऋग्वेद, दूसरा हो जाता है सामवेद, तीसरा हो जाता है यजुर्वेद, चौथा हो जाता है अथर्ववेद। अब आइए देखते हैं कि एक एक के बारे में कौन क्या है, किसमें क्या है। कि वेद शब्द, अब देखिए वैदिक साहित्य 4 भागों में बंटते हैं। वेद, ब्राह्मण, आर्य तथा उपनिषद। वेद शब्द की उत्पत्ति वेद से हुआ है। वेद का मतलब होता है जानना, और वेद के बारे में कहा जाता है 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर कहा जाता है वेदों के बारे में तो वेद प्रायः जो है पद में लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, पूछा जाता है वेद प्रायः किस में लिखे गए हैं, तो हो जाता है पद में लिखे गए हैं। लेकिन अपवाद स्वरूप देखा जाए तो यजुर्वेद पद एवं गद्य दोनों में लिखे गए हैं। पद एवं गद्य दोनों में लिखे गए हैं। और पूछता है ऋग्वेद के बारे में, पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो कहा जाता है सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद माना जाता है। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या पूछता है तो ऋग्वेद में मंडलों की संख्या जो है 10 मानी जाती है। ऋग्वेद कहा जाता है, ऋग्वेद में जो है ऋचाएं हैं, जो देवताओं की स्तुति में रचे गए मंत्र होते हैं वह ऋचाएं कहलाते हैं। ऋचाएं कहलाते हैं। थोड़ा हम जल्दी में दोस्तों लिख रहे हैं, इसमें कोई डिस्टर्ब नहीं होइएगा, हम थोड़ा बता रहे हैं, बस मेरे लेक्चर पर ध्यान दीजिए बस। ऋग्वेद में कहा जाता है सबसे प्राचीन वेद होता है, देवताओं की स्तुति में जो रचे गए मंत्र होते हैं उसको ऋचाएं कहते हैं। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या 10 हो जाती है। और ऋग्वेद में अगर सूक्तियों की संख्या पूछा जाए तो ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या जो है टोटल जो है 1028 सूक्ति हो जाते हैं। कुल सूक्ति की संख्या जो है 1028 हो जाता है, और मूल सूक्तियों की संख्या 1017 हो जाता है, और बालखिल सूक्तियों की संख्या 11 हो जाता है। तो देखिए 1017 प्लस 11 जो है कितना हो गया, जो है 1028 होता है, और इसी में से 11 निकाल देता है तो कुल सूक्ति आ जाता है। और मूल सूक्ति, कुछ लड़के क्वेश्चन पूछता है ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या, मूल सूक्तियों की संख्या, तो लड़का लगाता है जो है 1028 ही लगाता है, जिसमें आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि तीनों पढ़ा रहता है और तीनों में जो है सबसे ज्यादा फोकस करता है 1028 को। मूल सूक्तियों की संख्या पूछता है तो 1017 लगाएंगे। बालखिल सूक्तियों की संख्या पूछता है तो बालखिल सूक्तियों की संख्या अगर पूछता है तो 11 लगाएंगे। और कहा जाता है कि मूल सूक्तियों की संख्या अगर पूछता है 1017 लगाएंगे। और आइए आगे चलते हैं, सामवेद किसे कहते हैं। सामवेद के बारे में बात करते हैं। संगीत, जिसमें कहा जाता है संगीत के बारे में जो है गाए जाने योग्य जो है मंत्र होते थे, गाए जाने योग्य जो ही मंत्र होते थे, गाए जाने योग्य जो है जो मंत्र होते थे वही जो है संगीत कहलाते थे। वो कहा जाता है सामवेद जो है संगीत का जनक जो है सामवेद को ही माना जाता है। और कहा जाता है वेदों में सबसे कम जिसका महत्व है वो सामवेद ही माना जाता है, क्योंकि इसके जो है कुछ कुल मंत्र में काफी ज्यादा मंत्र जो है ऋग्वेद से जो है लिए गए हैं, इसीलिए सबसे कम महत्व है। अभी ऐसा नहीं है कि कम महत्व हम मान लेंगे, कम महत्व का मतलब है कि इसके जितने भी मंत्र हैं यहां से लिए गए हैं, लमसम जो है इसके कुछ ही मात्र हैं। और कहा जाता है कि इसीलिए जो है इसका सबसे कम जो है महत्व दिया जाता है। और कहा जाता है आगे यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद में कहा जाता है विभिन्न प्रकार के यज्ञों का जो है आयोजन किया जाता था, जिसमें यज्ञ वगैरह होता था, वो यजुर्वेद कहलाता है। और कहा जाता है कि आगे जो है हम जो है आप जानते हो कि सुरापान की प्रधानता, अश्वमेघ यज्ञ, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन जो है होता था वो यजुर्वेद में ही होता था। और आगे अथर्ववेद के बारे में अगर बात करते, अथर्ववेद में जो है बताता है कि जो है इसमें जादू टोटके का इत्यादि का प्रावधान जो है यजुर्वेद में ही है। और कहा जाता है कि वो कौन से वेद हैं जो त्रयी में जो है जिनको शामिल किया गया है, वो तीन वेद कौन से हैं जो त्रयी में शामिल किया गया है, वो 3 वेद त्रयी में जो है यही हैं, इनको त्रयी बोला जाता है। और ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को त्रयी में शामिल नहीं किया गया है। पूछता है वो कौन सा वेद है जिसको त्रयी में शामिल नहीं किया गया है, अथर्ववेद कहलाता है। ये तो हो गया फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अब आइए एक एक में ब्राह्मण, अरण्यक तथा उपनिषद के बारे में चर्चा करते हैं। ये तो ऋग्वेद के बारे में छोटा मोटा जो है जानकारी प्राप्त कर लिए। और यहाँ पे ब्राह्मण के बारे में बात करते हैं तो ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुआ है।
ब्रह्म से हुआ है। ब्रह्म का मतलब होता है कर्म कांडी, कर्म कांडी। ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति ब्रह्म से हुआ है। ब्रह्म की मतलब होता है कर्मकांडी, अर्थात जो है जो ही ब्राह्मण हो वो कर्मकांडी होना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है अरण्य शब्द की उत्पत्ति आरण शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है जंगल। कहा जाता है प्राचीन काल में जंगलों में ही जो है शिक्षा करते, जंगलों का भी बहुत बड़ा रोल है। जंगलों में ही जो है वेद वगैरह लिखे गए थे, जंगलों में ही सारी चीजें, पुस्तकों की जो प्राचीन पुस्तकें हैं रचना लगभग की गई थी, इसलिए जंगलों का ही बहुत बड़ा रोल है। ये अरण्य का मतलब होता है जंगल। और उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उप प्लस निशब्द से हुआ है। उप प्लस निशब्द शब्द से हुआ है, जिसका मतलब होता है गुरु के समीप शिष्य का जाना, या शिष्य का गुरु के समीप जाना होता है, समीप जाना होता है। तो पूछता है उपनिषद शब्द का मतलब क्या होता है? शिष्य का गुरु के समीप जाना होता है। उपनिषदों की संख्या पूछा जाता है, उपनिषदों की संख्या लगभग 108 होता है। ये हुआ आपके वैदिक साहित्य के बारे में चर्चा हुई दोस्तों। और आगे इसमें जो है कहा जाता है पूर्व वैदिक काल में जो है विभिन्न लोग थे, ऋग्वैदिक का उत्तर वैदिक काल में विभिन्न लोग थे, सबका अलग अलग समय जैसा कि मैंने बताया। और आपको मैं बताना चाहूँगा ऋग्वैदिक ऐसे ही सामने जान लीजिए, अभी व्हाइट बोर्ड में लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत भी है लेकिन हम बाद में बताएंगे, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम थोड़ा बताते हैं कि ऋग्वैदिक काल में भी जो है आर्थिक जीवन था, सामाजिक जीवन था, राजनीतिक जीवन था, इत्यादि जो है जीवन के धार्मिक जीवन था। और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन में अलग होते हैं, इनके महत्वपूर्ण देवता अलग होते हैं, इनका सामाजिक जीवन अलग होता है, इनका आर्थिक जीवन अलग होता है, और इनका जो है क्या कहते हैं राजनीतिक जीवन अलग होता है। और इसी तरीके से उत्तर वैदिक काल के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, राजनीतिक जीवन के बारे में, और जो है और आर्थिक जीवन के बारे में और धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसा कि ऋग्वैदिक काल में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता जो है इंद्रदेव हो जाते हैं, तो वहाँ पे प्रजापति हो जाते हैं जिनको ब्रह्मा के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ पे जो है इस तरीके से जो है विभिन्न जो है देवता जो है बदलते रहते हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सामाजिक जीवन के बारे में अगर बात करते हैं तो यहाँ पे महिलाओं की स्थिति देखा जाता है, वहाँ पर भी महिलाओं की स्थिति देखा जाता है। और राजनीतिक जीवन के बारे में देखा जाता है कि वहाँ का क्या क्या जो प्रशासन चलाने की स्थिति थी, वहां के प्रशासन चलाने की क्या स्थिति थी, युद्धों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और यहाँ पर आर्थिक जीवन के बारे में अगर बात करते हैं तो खान पीन के बारे में, जो है अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, उनका जो है क्या था, क्या कहते हैं कृषि क्या था, वहाँ का कृषि क्या था, वहाँ पर जो है सब क्या कहते हैं पशुपालन कैसा था, यहाँ पे पशुपालन कैसा था, इस तरीके से जो यहाँ की खेती कैसी थी, यहाँ की खेती कैसी थी, इस तरीके से जो हम विभाजन करते हैं। और दोनों के अलग अलग सामाजिक जीवन, अलग अलग आर्थिक जीवन, अलग अलग राजनीतिक जीवन, अलग अलग धार्मिक जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं। हालांकि कुछ चीजें दोनों में कॉमन रहती हैं, कुछ चीजें जो बदली रहती हैं वही हमको पढ़ना रहता है। धन्यवाद।